Good morning, students. How are you? I hope you all are fine, beta. Today, in the previous class, we have to read Going to School. हमने बेटा पिछली क्लास में अपना गोइंग टू स्कूल वाला चैप्टर पढ़ा था, जिसका हमने 1 पैसेज कंप्लीट किया था. आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे. वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन वन बाय वन. हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, और जब स्कूल जाते हैं तो रास्ते में उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं. वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस वन बाय वन. आओ अब हम क्या करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे. किन पर? जो कि उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं, एंड देयर सॉल्यूशन, और उनके क्या उपाय हो सकते हैं. वन बाय वन, एक एक करके. पहला, फर्स्ट, द रीजन वेयर इज रेन्स हैवीली लाइक असम एंड आफ्टर रेन. वो क्षेत्र जहाँ पर कि हवा जो वर्षा है वो ज़्यादा मात्रा में बहुत भारी वर्षा होती है, जैसे कि आसम. एंड आफ्टर रेन, और रेन के बाद, देयर इज़ नी हाई वाटर एवरीवेयर, जहाँ पर कि घुटनों तक, नी होता है बेटा हमारे घुटने, घुटनों तक हमारा जो पानी है वो लगभग हर जगह भर जाता है. देन ऑल्सो चिल्ड्रन गो टू स्कूल यूजिंग बैम्बू ब्रिज. ब्रिज होता है बेटा पुल, और पुल, और जो बैम्बू होता है ये होता है बांस की लकड़ियों से बना हुआ पुल. तो वहाँ पर जो चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं जो, वो क्या करते हैं, चिल्ड्रन अपने स्कूल जाने के लिए बैम्बू ब्रिज का, यानी कि बांस के बने हुए पुल का यूज़ करते हैं. जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है. देखो बेटा नीचे पानी भरा हुआ है, जिसके कारण इन बच्चों के लिए एक बैम्बू का पुल बनाया गया है. ये बांस की लकड़ियाँ हैं जिनको जोड़कर रोप की सहायता से एक पुल बनाया गया है, और इन दोनों साइड से पकड़ के बच्चे आराम से अपना धीरे धीरे स्कूल के लिए जाते हैं. बैम्बू ब्रिज इज़ मेड अप ऑफ जॉइनिंग बैम्बूज विद बाय अ रॉप. बैम्बू ब्रिज जो होता है ये बना हुआ होता है बैम्बूज को जोड़कर, यानी कि बांस की लकड़ियों को जोड़कर एक रस्सी की सहायता से. चिल्ड्रन होल्ड देयर बुक्स इन वन हैंड एंड बैम्बू विद अदर. बच्चे जो होते हैं वो अपनी बुक्स को एक हाथ में पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से बैम्बू, जो ये बांस की लकड़ियाँ होती हैं, इनको पकड़ते हैं. टू वॉक ऑन दिस ब्रिज, और इस पुल पर चलते हैं. चिल्ड्रन शुड बी बेयर फुटेड सो दैट दे हैव ग्रिप ऑन बैम्बू. चिल्ड्रंस जो होते हैं वो अपने पैरों में कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर पहन कर रखते हैं, ताकि उससे क्या होता है कि बैम्बू लकड़ी के ऊपर उनकी जो है ग्रिप बन सके. सेकंड कंडीशन है बेटा लद्दाख की. लद्दाख जो कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर के एरियाज़ में आता है. एंड अदर माउंटेन रीजन्स, और जो दूसरे क्षेत्र होते हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, उनकी बात करते हैं. वेयर देयर इज़ अ रिवर, वहाँ पर जहाँ पर कि एक नदियाँ होती हैं बिटवीन माउंटेन, पहाड़ों के बीच से बहती हैं. पीपल क्रॉस द रिवर यूजिंग ट्रॉली. वहाँ पर लोग जो है उस रिवर को क्रॉस करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, एक ट्रॉली का. ये देखो बेटा, जैसे कि नीचे नदी है, इसमें कोई बच्चा बैठा हुआ है और इस ट्रॉली की सहायता से वो एक साइड से दूसरी साइड को क्रॉस करते हैं. ऑन बोथ द साइड्स इट इज़ टाइटली. इसे दोनों तरफ से बहुत टाइटली बांधा जाता है, टाई किया जाता है. विद स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स, बहुत बड़े बड़े भारी भारी पेड़ों के साथ और पत्थरों के साथ. इट इज़ अ स्मॉल बॉक्स ऑफ वुड अटैच्ड विद द रॉक. जो ट्रॉली होती है वो एक प्रकार का छोटा सा बॉक्स होता है लकड़ी का बना हुआ, जिसे अटैच किया जाता है रस्सी के साथ. अ पुली हेल्प्स द ट्रॉली. पुली जो होती है ये हेल्प करती है ट्रॉली को मूव करने में अक्रॉस द रॉप, उस रॉप के ऊपर से क्रॉस करने में. आप बेटा देखना, जब आप वाटर वेल से, कुएं से पानी निकालते हो तो उसके ऊपर एक व्हील होता है जिसके ऊपर से एक रस्सी जा रही होती है. देखो जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये जो व्हील है इसके ऊपर से रस्सी जाती है. तो ये जो होती है ना, ये व्हील जो होती है ये हमारी पुली का काम करती है. अनदर यूज़ ऑफ पुली इज़ टू पुल बकेट्स. एक दूसरा यूज़ होता है पुली का बकेट फ्रॉम द वेल, बाल्टी को कुएं से बाहर निकालने का. पुली मेक्स वर्क इजी. पुली जो होती है ये हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान बना देती है. जैसे देखो बेटा, पुलिंग वाटर फ्रॉम वेल विदाउट पुली. हमें पानी निकालना है बिना पुली की सहायता से. कहाँ से? वेल से, कुएं से. पुलिंग वाटर फ्रॉम वेल विद पुली
अब इसी तरीके से देखो, हम बिना उसके निकालते हैं तो हमारा फोर्स ज़्यादा लगता है और प्रॉब्लम होती है, हो सकता है हमें ज़्यादा पुश लगे एकदम और हम उसके अंदर गिर भी जाएं, बट पुली जो होती है वो हमारे काम को बहुत ज़्यादा ईजी कर देती है। थर्ड पॉइंट, टू क्रॉस रोड्स एंड वाटर बॉडीज़ वी यूज़ अनदर थिंग कॉल्ड सीमेंट ब्रिज। अब हम जो रोड रोड को क्रॉस करने के लिए या फिर वाटर बॉडीज़ को क्रॉस करने के लिए एक दूसरी चीज़ का यूज़ करते हैं, जो कि एक सीमेंट से बना हुआ ब्रिज यानी कि पुल होता है। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत मजबूत होता है। इट इज़ अप टू सीमेंट, ये पूरा का पूरा किसका बना होता है? सीमेंट का बना होता है, ब्रिक्स का, ईंटों का बना होता है, और आयरन रोड्स, इसके अंदर लोहे के रोड्स भी लगे होते हैं। सीमेंट ब्रिज कैन स्टैंड विथ हैवी वेट्स। जो हमारा सीमेंट ब्रिज होता है ये क्या करता है? हैवी वेट जो होता है, भारी वजन जो होता है, उसको भी अपने ऊपर सहन कर सकता है। मैनी पीपल कैन क्रॉस द ब्रिज टुगेदर, इस पर से बहुत सारे लोग एक साथ क्रॉस कर सकते हैं। ब्रिज आर मेड टू क्रॉस द रोड वेयर देयर अ लॉट ऑफ रश, ये ब्रिज वहाँ पर बनाए जाते हैं रोड के ऊपर जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलता है। देखो जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये देखो ये ऊपर पुल बना हुआ है, नीचे हमारी सड़क जा रही है, इसके ऊपर से भी रश जा रहा है और ऊपर से भी हमारी जो है व्हीकल्स जा रहे हैं। ठीक है बेटा, ये आपने अपने गोहाना में भी देखा हुआ है। व्हेन द ब्रिज इज़ स्मॉल एंड वीक, यदि ये ब्रिज बहुत छोटा और कमज़ोर होगा, इट इज़ यूज्ड बाय पीपल ऑन फुट, तो उसे लोग जो है पैदल चलकर ही यूज़ कर पाएंगे। स्ट्रॉन्ग एंड बिग ब्रिजेस आर यूज्ड बाय ऑल। स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूत और बड़े ब्रिज को सभी लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इवन ट्रेन्स कैन मूव ऑन इट, और कहीं कहीं पर देखो इसके ऊपर क्या होती हैं, जो ट्रेन्स होती हैं वो भी मूव करती हैं। देखो बेटा जैसे ये ब्रिज है, इसके ऊपर देखो हमारी ट्रेन जो है वो जा रही है यहाँ से। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये होती है बेटा वेलम बोट, जो आप इस पिक्चर के अंदर देख रहे हो, ये एक लकड़ी की बनी हुई छोटी सी बोट होती है और इसका यूज़ केरला में लोग करते हैं। Fourth point, in some part of our country like Kerala, school going children use boat to cross the river. कुछ हिस्सों में हमारे देश के जैसे कि केरला में स्कूल जो है जब बच्चे जाते हैं तो वो बोट का यूज़ करते हैं एक नदी को क्रॉस करने में। इट इज़ कॉल्ड वेलम, इसे हम वेलम कहते हैं। स्मॉल वुडन बोट, ये एक लकड़ी की बनी हुई छोटी सी बोट होती है। द अदर वे बाय विच वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर आर बोट, एक और दूसरा तरीका होता है जिसके द्वारा हम यात्रा करते हैं पानी में बोट की सहायता से, जैसे मोटर बोट, फेरी, हाउस बोट, शिप एटसेट्रा। अब देखो बेटा ये होती है हमारी बोट जो लकड़ी की छोटी सी बनी होती है, ये मोटर बोट होती है, इसके अंदर एक मोटर होती है जिसकी सहायता से ये चलती है। ये एक फेरी होती है, ये थोड़ी बड़ी होती है, इसके अंदर थोड़े ज़्यादा लोग भी हमारे ट्रेवल कर सकते हैं। ये होता है हाउस बोट, इसके अंदर सारी सुविधाएँ होती है, रूम्स, बेडरूम्स, सब कुछ, तो इसे हाउस बोट के नाम से जाना जाता है। और ये हमारा शिप होता है जो समुद्रों में काफ़ी लंबे ट्रेवल के लिए भी यूज़ किया जाता है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड अप टू हियर बेटा। अब आगे एक बार इसी को हम कैमल राजस्थान के बारे में और पढ़ लेते हैं, फिर 5th पॉइंट हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन ओवर स्टेट राजस्थान, अब आउट स्टेट राजस्थान, आइए हम अपनी बाहर की एक स्टेट राजस्थान के बारे में बात करते हैं। देयर इज टेंट ऑल अराउंड, यहाँ पर क्या है? सैंड ही सैंड है, हमारे चारों तरफ देखने को सैंड मिलता है। इट इज़ कॉल्ड डेजर्ट, इसे हम डेजर्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर रेत ही रेत देखने को मिलता है। सैंड गेट्स वेरी हॉट इन द डे, दिन के समय जो सैंड होता है ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। पीपल कैन नॉट वॉक ऑन हॉट सैंड, लोग जो हैं वो इसके ऊपर आसानी से नहीं चल पाते हैं। देयर इज़ एन एनिमल हु कैन वॉक ईजीली ऑन हॉट सैंड, यहाँ पर एक एनिमल दिखाया गया है जो कि आराम से चल पाता है इस सैंड के ऊपर। इट इज़ कैमल, क्या है ये? कैमल है। क्यों चल पाता है? क्योंकि इसके जो पाँव होते हैं बेटा नीचे बहुत गद्देदार होते हैं, जिसके कारण वो रेत के अंदर धंसते नहीं हैं और ये पानी के बिना भी काफ़ी लंबे समय तक रह सकता है। कैमल इज़ कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट, कैमल को इसीलिए रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। देयर चिल्ड्रन गो टू स्कूल यूजिंग कैमल कार्ट, और यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो स्कूल जाने के लिए कैमल कार्ट यानी कि ऊँट गाड़ी का यूज़ करते हैं। देखो ये गाड़ी होती है, पीछे ऊँट के पीछे एक गाड़ी बांधी जाती है जिसके ऊपर बच्चे बैठकर अपने स्कूल जाते हैं। डू यू नो कैमल कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज, क्या आप जानते हो कि कैमल जो होता है वो काफ़ी दिनों तक, कुछ दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। इट ड्रिंक वाटर एट वन टाइम एंड कलेक्ट इट्स इन इट्स हम, ये जो है पानी को
पी लेता है एक साथ, एक बार में पीता है और उसे इकट्ठा कर लेता है। अपनी हम्प होती है बेटा, जो ये इसके ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है ना कैमल का, कमर के ऊपर जो ऊपर की तरफ उठता है, कुबड़ जिसको बोलते हैं, उसे हम हम्प कहते हैं। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड बेटा। वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड रीड योर चैप्टर केयरफुली। थैंक यू।